राजेश भाई, इतना विवादित बयान मैंने सुर्खिया में जो आपका बयान चल रहा है उसके जिक्र सुने, क्या कह दिया यू आपने? धर्मो भाई जी, मैं आपको सबसे पहले तो आप आर्य हो, आर्य लिख तो आर्य बड़ा श्रेष्ठ होता है। किसी गंदी चीज को शुद्ध करने का नाम आर्य है। लेकिन ये जो लोग हैं, हमारी गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं, गंदी नाली में जो पानी चलता है वो कहीं न कहीं जाके किसान उसको देते हैं, वो भी कहीं न कहीं काम आ सकता है। लेकिन ये उससे भी नीचे हैं, ये अधिकारी नहीं है। ये जो गरीब आदमियों का अधिकार है उसको छीनने वाले लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अपना देश का लूटते हैं और विदेशों की फेवर में आकर के, विदेशों से फंडिंग लेकर के मेरे देश में ऐसे विवादित बयान दे करके और देश को तोड़ने का कार्य करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बात मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जाति को नहीं मानता, मैं व्यवस्था को मानता हूँ, वर्ण को मानता हूँ। हमारे जो मेन चीज है, जो हमारे ब्राह्मण को टारगेट पे ले रखा है, इन लोगों को ये नहीं पता कि मैं एक चीज देशवासियों को बोलना चाहता हूँ। एक व्यक्ति मेरे सामने लेके आओ जिसने बगैर ब्राह्मण से कोई तरक्की की हो, कोई आविष्कार किया हो, कोई प्रमाण दिया हो। पीछे जो सदियां बीत गई, उस सदी से लेकर के आज तक, या आगे कोई ऐसे बगैर ब्राह्मण के को प्रमाण करके दिखा दे। तो राजेश भाई, आपका सीधा सीधा कहना है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रहा है? अब बिल्कुल यही तो बोल रहा हूं मैं। क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी सोच है जो देश को और धर्म को आगे लेके चलती है। यानी सोच का नाम है ब्राह्मण, एक सोच का नाम है। ब्राह्मण कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं आपको एक सबूत भी दे देता हूं कि 14 विद्या का ज्ञाता रावण ब्राह्मण, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? ब्राह्मण ने। बिल्कुल। क्योंकि नहीं, छोटा सा अहंकार की वजह से भी अगर रावण बन सकता है, तो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया है तो रावण का ब्राह्मण समाज ने किया है। दशहरे वाले दिन दहन करते हैं उसका, ये सबूत है। अगर कोई भी ब्राह्मण का नाम से कोई ब्राह्मण है, उसका सबसे पहले अगर कोई गलत काम करता है, उसका विरोध भी ब्राह्मण करता है।